तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का सब्जेक्ट मैथ्स टू सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर नंबर 4 है। देखो, अब ये 10th है। 10th में कैसा होता है, जैसे अभी हम लोग 9th में पढ़े थे, कोई कोई लेसन में जो टॉपिक एक पढ़ाया जाता था, बाद में उसका प्रैक्टिस सेट होता था, बाद में जो अगला टॉपिक आता था उसका जो थियरम वियरम जो भी प्रूफ होता था वो इसी वाले पे रहता था। पर अभी 10th है, ये वाले का भी रहेगा, वो वाले का भी रहेगा। ठीक है, तो आपको पिछला लेक्चर भी देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो थियरम है ये प्रॉपर्टी है, थियरम नहीं है ये। मतलब बहुत मेन प्रॉपर्टी। इसके लिए मैं जो बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम का मैंने अलग से वीडियो बनाया। लेक्चर नंबर 3 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 सब कुछ अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड स्क्रीन में मैं पूरा प्लेलिस्ट डालूंगा, तो एंड तक देखिएगा। बीच में स्किप कर दिए तो आपको ये समझेगा नहीं। ठीक है, तो अभी ये सब में लाइन बाय लाइन समझा। ठीक है, तो देखो लेक्चर नंबर 3 मैं वापस से बोल रहा हूँ, सीख लेना, वो सब इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, नहीं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आने वाला। जो भी देखो, अभी जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट किया था, वो इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर उसके अगले वो भी यूज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग रहे। 9th वाला 10th है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी AB, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अभी ये जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है, चलो देख लेते हैं। The angle bisector of a triangle divides the sides opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। अब इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। अब क्या लिखा है, the angle bisector of a triangle। एंगल है, देखो क्या लिखा है हम लोग को, क्या दिया है, ट्राइंगल। मैंने अगले लेक्चर में समझा था, जो भी फिगर दिया उस फिगर का हम लोग पहले बना देंगे। तो हम लोग को एक ट्राइंगल दिया है, बना दिया। ये ऐसी रफ किया हूँ, ठीक है, इसके लिए नामकरण नहीं कर रहा हूँ उसका। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एंगल बाइसेक्टर बना दिया। अब किधर से बना सकते हैं, ऊपर हम लोग ऊपर से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से समझने में आसान रहेगा, इसके लिए ऊपर से बनाएंगे। तो आप यहाँ कैसे भी बना सकते हो, तो बना दिया। अभी डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब क्या दिया है, जो डिवाइड रहेगा, अब ये जहां से जा रहा है, अब ये जो रहेगा इसका अपोजिट क्या है, ये है। तो ये क्या रहेगा, ये मतलब समझ लो ये C है, ये पूरा बोल रहा हूँ, ये 2 और ये 2 D है। मतलब C/D इज इक्वल टू किससे होगा, साइड्स अपोजिट टू दैट एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड ये वाला साइड हो गया, रिमेनिंग कौन सा, ये 2 साइड ही बचा। तो ठीक है, तो समझ लो इसका T है, इसका L है, तो T/L। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, अभी यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले गिवन ले लीजिए, नहीं तो हम लोग पहले देखो थियरम के बाद अगर आपको कौन सा भी थियरम पूछा जाएगा, थियरम के बाद अपने को उसका ये लिखना रहता है, मतलब ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। तो हम लोग ने पहले ये ड्रॉ किया, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या हुआ, रे AD जो है वो बाइसेक्टर है, जो मैंने समझा इधर बाइसेक्ट कर रहा है। ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल जो B है और A है और C है, ठीक है, तो एंगल बोल रहा हूँ, ये मतलब एंगल A ही समझ लो, एंगल BAC 3 एंगल बीच का देखा जाता है। ठीक है, तो एंगल जो A है दैट इज एंगल BAD करस्पॉन्डिंग एंगल DAC। जो एंगल A रहेगा वो एंगल A से करस्पॉन्डिंग रहेगा। सिंपल है, मतलब बाइसेक्ट जब होता है, इधर गोल बना देता है, इधर एक गोल बना देता है, मतलब ये दोनों सेम रहेगा। बाइसेक्ट मतलब दो, मतलब एक ट्रायंगल का उसका आधा काट कर दिया। मैं बताता हूँ, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अभी हम लोग इसका बाइसेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते, यहाँ पे एक लाइन खींचते, यहाँ पे एक लाइन खींचते, बाद में इधर से लेके इधर एक लाइन खींचते, बाद में ये जहाँ पे है उसको कर देते हैं। तो ये जो हुआ है, ये इसका 50% है ट्रायंगल का, ये इसका 50% है ट्रायंगल का। ठीक है, ये एंगल का जो ये 50% है, ये 50% है, ये इससे हम लोग को मालूम चल जाता है।
तो ही जो हम लोग इसको ये ऐसा मार्क करके देते हैं कि ये भी सेम है, नहीं तो कुछ ऐसा ऐसा करके बना सकते हो कि वो मतलब सेम लगना चाहिए, दोनों सेम। ठीक है, अब ये दोनों सेम हम लोग को मालूम चल गया, तो वही करस्पॉन्डिंग दिया है हम लोग को, ये दोनों सेम है, सिंपल सी बात है। ओके, ये गिवन में हम लोग को दे दिया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये जो BD है, जो मैंने बोला था BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब ये BPT के जैसा लग रहा है, तो BPT इसमें थ्योरम यूज होगा। ओके, तो ये जो BD है यहाँ पे है BD, वो थोड़ा बड़े में यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। ये B है, ये D है, ये C है और ये A। ठीक, ये BDCA, जो BD है वो D अपॉन DC, और वो किससे है, AB और AC से। हम लोग ऐसा पढ़े थे ABD BC BA, आगे का कुछ और था, कुछ आगे का था, तो आगे का हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते ऐसे, जैसा मैंने किया यहाँ पे, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया लाइन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट किया तो नीचे से भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका हो जाएगा E, चलो हमने E नाम दे दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। अभी आप लोग सब बोलोगे कि C से क्यों लाइन ड्रॉ किया, A से नहीं किया, B से नहीं किया, D से नहीं किया, C से, उससे क्यों किया? देखो दो कॉमन है यहाँ, आप चाहे B से कर सकते हो लाइन ड्रॉ या DC से कर सकते हो। अपने को देखो BPT वाले थ्योरम में हम लोग को एक ट्रायंगल रहता है और एक चीज क्या रहता है, पैरेलल रहता है। एक ट्रायंगल रहता है, एक चीज पैरेलल रहता है, ये हम लोग को मान के चलना है। अभी इसमें हम लोग का ट्रायंगल है पर पैरेलल दिया है, नहीं दिया, मतलब हम लोग को पैरेलल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, वर्टेक्स A पे कर दिया, तो BC जगह पैरेलल हो गए, पर बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, वो अलग बना रहा है, 50-50 कर रहा है, वही 50-50 बिस्कुट की तरह हो गया। तो A वर्टेक्स नहीं चलेगा। आप C से कर सकते हो, B से कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर आप B से करोगे तो AD से पैरेलल होगा, अगर C से करोगे तो AE से पैरेलल होगा। मैं C से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में वही दिया है C से, तो मैं C से ही कर रहा हूँ। अगर आपको B से भी करना है, B से भी करके देखना है, तो वो भी एक बार कर लेना, आपको रिवीजन एकदम अच्छे से हो जाए। हम लोग ने ये लिख दिया, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो भी आपको समझना। अब कंस्ट्रक्शन, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन ये और ये किया, अभी उसको लिखना है। ड्रॉ CE पैरेलल टू ड्रॉ रे AD। हम लोग को CD बनाना है, जो बाइसेक्ट किया हुआ है, जो ऐसे बाइसेक्ट किया, उसके हम लोग ने पैरेलल बनाया। पैरेलल था ऐसे 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 ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे, तो ये क्या था, इससे और इससे पैरेलल था। ठीक है, और वो इससे पैरेलल था। ये जो AD है वो पैरेलल किससे, EC से है। और देन एक्सटेंड BA, जो BA, देन एक्सटेंड BA, जो BA है उससे हम लोग ने एक लाइन खींचा है E तक। जैसे ये BA है, हम लोग को एक्सटेंड करना है, हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां से BA से हम लोग को E तक पहुंचना है, तो E ऐसे कर दिया तो BE पहुंचेगी, वही सीक्वेंस। तो हम लोग ने ये कर लिया, हम लोग ने यही किया इसको प्रूफ करने के लिए। अब ये जो BE है, क्योंकि हम लोग ने ऐसा बनाया क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब ये पैरेलल लाइंस होना चाहिए, हम लोग ने पैरेलल लाइन बनाया। अब ये जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं BPT थ्योरम में, वही दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक BEC हो गया, एक ABC हो गया, सिंपल। तो ठीक है, हम लोग हो गया। अभी एक्सटेंड BA, हम लोग ने BA को एक्सटेंड करके किससे किया, CE से हम लोग ने जोड़ दिया, किसमें जोड़ा, E पॉइंट पे। CE पैरेलल था, हमने BA से किया, तो इंटरसेक्ट किस पे हुआ, E पॉइंट पे हुआ, वही लिख। ठीक है, अभी इतना हम लोग को पता चल गया है। अभी हम लोग चलो अभी इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे मेन प्रूफ करना, चलो ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है, आपको आसान सुन जाएगा। तो अब हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, इतना लिख दिया है। तो इन ट्रायंगल BEC,
अभी देखो मैंने क्या बोला था, जब हम लोग करते तो पूरा ट्रायंगल लेते, ठीक है। अब हम लोग ने पूरा ट्रायंगल BEC में क्या है हम लोग चलो देखते हैं। हम लोग को ये मालूम है AD और EC पैरेलल है, जो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट करके निकाला था, ठीक है। हम लोग ने वो कंस्ट्रक्ट करके निकाला था, तो इधर लिख दिया कंस्ट्रक्शन से हुआ है। तो जो BD upon DC BA upon AE, ये अपने को मालूम है, हम लोग ने पढ़ा था BPT में, ठीक है। क्या पढ़ा था? BD, जो ये BD है, और ये जो DC है, ये जो BD और DC और DAE इतना हम लोग ने पढ़ा था। जो ये रहता है और ये रहता है, उसका रेशियो इक्वल रहता है ये और इससे, तो वही यहाँ पे लिख दिया बाय BPT इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम लोग को BPT से करना है। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ BPT से सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग को देख के लग रहा है ना ऐसा जो था यहाँ पे ऐसा उपकरण करके, तो वो क्या था? BPT था। तो वही BPT हम लोग को निकालना है। तो BPT के लिए हम लोग ने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है, एक ट्रायंगल बनाया है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, समझा था, एक ट्रायंगल बनाया है। बाद में अभी हम लोग इसको ऐसा करके कर रहे हैं। तो हम लोग कौन से गए? BPT इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन का नंबर तो नाम ही देना पड़ेगा ही जग में आगे, क्योंकि वो हम लोग को निकला नहीं है, ठीक है। हम लोग का BD निकला, DC निकला, AB निकला। AB बोलो या BA बोलो, तो AB बोलो या BA बोलो, दोनों सेम होता है। या इधर से बोलो या इधर से बोलो, दोनों सेम होगा, ठीक है। या आप इधर से जाओ या आप इधर से जाओ, दोनों सेम होगा। देख सकते हो, यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, दोनों तो एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसी, ठीक है। तो हम लोग ने इधर BA लिखा, क्योंकि BA ज्यादा परफेक्ट चल पाता था। तो आप इधर BA भी लिख सकते हो, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। इधर BA लिखते हैं, अब इधर AE है, इधर तो AC है यार, इधर AC है, इधर AE है। अब क्या करेंगे? इधर AE है और इधर AC है, तो हम लोग को पहले, इससे पहले, इसको निकालने से पहले हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AC इज इक्वल टू AE है। हम लोग को पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर का AC और AE देखो, ये हो गया BD, ये हो गया DC, ये हो गया BA, ये हो गया BA, पर AC AE अलग आ रहा है। तो हम लोग को इसको सेम बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस AE की जगह AC लिख पाएंगे, समझे? तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग इधर देखते समझते। तो फिर इधर मैं वापिस से एक और रीजन लिख रहा हूँ और इसको बाजू में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को अभी ये ध्यान में रखना है कि जो AC है, जो हम लोग का AE आया था, उसको हम लोग को इक्वल टू AC से बनाना है। अभी हम लोग को ये ध्यान में रखने का, ठीक है। अभी मैं इसको एक जगह दे दे रहा हूँ, तो आप समझ लो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, नाउ वी नो, मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, नाउ वी नो दैट रे AD पैरेलल टू साइड C, हम लोग मालूम है AD पैरेलल टू साइड CE पैरेलल है। बाय टेकिंग BE, हम लोग ने BE ट्रांसवर्सल लिया तभी हुआ ये। अभी हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, जो BAC है और जो D, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि ये मतलब इसके लिए ये तो मेन है ही यार, ये तो मेन है। देखो BAD, तो ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ऐसा जा रहा है BAD, ठीक है। और AEC जो ऐसा इधर A है, इधर E है, इधर C, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल में ऐसे ही सिंपल से C लिख दे रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो आपको थोड़ा याद दिला दूं, तो Z मतलब क्या होता था? अल्टरनेट एंगल इसको बोलते थे ऐसे से, और इसको यहाँ और यहाँ का सेम रहता है करस्पॉन्डिंग एंगल,
तो वही ये सिस्टम है भाई, ये एफ फॉर्म कर रहा है, मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एफ फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा बड़े में दिखा दूं, तो इधर ई है, इधर ए है, इधर बी है, इधर डी है, इधर सी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बाइसेक्ट हुआ है ना, तो ऐसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ए है क्या लिखा है, बी ए डी। बी ए डी को हम लोग ने अलग से ले लिया यार, बी ए डी को हम लोग से अलग से लिया। अभी ए ई सी, ए ई सी, ए ई और ए सी कहाँ आता है, पहले वो देखते हैं। ये डिफरेंट आ रहा है, ए ई और ए सी डिफरेंट आ रहा है, ए ई हम लोग को इक्वल टू ए सी करना है, तो पहले देखते हैं ये है कहाँ साला। ये ए ई यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे। ओके, ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसा है, ये ए है, ये ई है, ये ए सी। अब ये और ये सेम है, क्या करेंगे उसको करने के लिए, तो इसका जो अपोजिट है उसको पहले सेम करना पड़ेगा, बाद में ये सेम आएगा। तो इसका अपोजिट क्या है, वही हमने, ठीक, तो इसका अपोजिट ए ई और ए सी का अपोजिट निकालेंगे, तभी जाके प्रूफ होगा कि ए ई ए सी के बराबर है, ठीक है। और इसके बीच में एक और लाइन गया है ऐसे, आपको भी मालूम, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। अभी वही हम लोग को यहाँ पे देखने का, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, यहाँ का, ये यहाँ का जो है, यहाँ का इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो वही हम लोग ने इधर बोल दिया है, क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ना, ये और ये एफ बना रहा है। ये देखो ए बी डी सी ई, तो ट्रायंगल बी डी मतलब बी ए डी था, और ए ई सी था, जो ए ई सी था वो करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये है उसका और ये इसका क्या रहेगा, इक्वल। थोड़ा ऐसे से कर देता हूँ रियलिटी लाने के लिए, ये और ये इसका इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्यों रहेगा इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी कभी भी हम लोग का प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने ए ई सी का क्या यहाँ का किया, कहाँ का किया, यहाँ का किया, और हम लोग को इसका अपोजिट हम लोग ने ढूंढना है। अब इसका अपोजिट ये एंगल हम लोग को इसका भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अभी इसका ये वाले का, तो आपको थोड़ा मैं अभी अल्टरनेट एंगल बोला तब आपको तो समझ ही करेगा, इधर अल्टरनेट भी फॉर्म हो रहा है, इधर क्या फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट भी फॉर्म हो रहा है। ये देखो डी ए सी ए सी ई, डी ए सी ए सी ई, एन एन नहीं तो जेड, उल्टा जेड है, तो ये जब फॉर्म होता है तो हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का क्या सेम होता है, ये और इसका ये सेम होता है, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग इसको लिख देते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी बोलने से बना है, लिखने से नहीं, हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने कर लिया बाय टेकिंग ए सी एस ट्रांसवर्सल। जो ये ए सी था, इधर का जो ए सी था वो ट्रांसवर्सल हम लोग ने मतलब उधर से ही डाला है, मतलब किसको डाला है, ए सी ई को घुसा दिया है, पैरेलल बना दिया कंस्ट्रक्ट। तो हम लोग को बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल है। अभी तो समझा, ये जो डी ए सी कहाँ है, डी ए सी, डी देखो मैं आप वापिस से बनाना पड़ रहा है मेरे को, अगर आप लोग नहीं समझे तो भी, कुछ आपको नहीं समझ में आया तो देखो इसका जो रहेगा, इसका जो भी रहेगा, अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, क्योंकि हम लोग डाउट का भी
अगर आप लोग नहीं बोले, हम लोग ये लेसन छोड़ के आगे बढ़ गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको जो डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बोला तो फटाफट हम लोग डाउट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ये लेसन खत्म होने के बाद, ठीक है? तो फटाफट बोल देना। तो हम लोग को मालूम चला ये है अल्टरनेट ट्रायंगल है, तो इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। अब एक ऐसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? ये मैंने हटा दिया है, वो जो ऐसा डैश डैश था डाल देता थोड़ा। इधर बाइसेक्टर था, ओके, बी डी सी ए ई था, सी, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को अल्टरनेट एंगल के लिए जेड फॉर्म होना जरूरी है। तो इधर 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 ऐसा जेड फॉर्म हो रहा है, ये बहुत जगह जेड फॉर्म हो रहा है, पर अपने को चाहिए किधर का? हम लोग को प्रूफ तो ये सी वाला करना है ना, तो इसके लिए हम लोग ने ये वाला ऐसा लिया, डी ए सी ई, क्या था? डी ए ई सी, ट्रायंगल डी ए सी एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल ए और एंगल सी का प्रॉपर्टी सेम। हम लोग में मालूम चल गया, तो चलो वही हम लोग ने लिख दिया है। अभी हम लोग देखते हैं, देखो अभी हम लोग का ये करके भी हल्का फुल्का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? अभी आपको देखना है, एक काम करता हूँ पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको बता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एंगल बी ए डी है और डी ए सी है, वो हम लोग को गिवन में दिया है, ठीक है? हम लोग को कहाँ दिया है? गिवन में दिया है, ठीक है? ये कॉन्ग्रुएंट, क्या है? कॉन्ग्रुएंट, बी ए डी और डी ए सी कॉन्ग्रुएंट। तो अपने को यहाँ पे बी ए डी और डी ए सी दिख रहा है, बी ए डी बैड, डी ए सी डैड दिख रहा है, और ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी सेम दिख रहा है ना। अब देख सकते हो आप, अगर समझ लो हम लोग ने इसको लिया बी ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए ई सी, एंगल डी ए सी, मतलब डी ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए सी ई ले लिया। अब ये और ये सेम है, ए सी सेम कर दिया, क्या बचा? ट्रायंगल एंगल बी ए डी एंगल डी ए सी, इसको हम लोग ने लिख दिया बी ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल डी ए सी। निकल गया अपना चौथा इक्वेशन, वही सीन है। अभी मैं इसको इसके जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमने डायग्राम बनाया है, उसके अंदर समझा देना है। तो हम लोग वापस से डायग्राम बना ले रहे हैं अपना। ये था, ये इधर सी था, इधर डी था, इधर बी था, इधर ए था। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो हम लोग को एंगल बी ए डी बोला, एंगल बी ए डी और डी ए सी बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्ट है, तो ये दोनों क्या है? सेम है। मैंने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट किया है, ये बाइसेक्ट है तो ये दोनों सेम है, मैं बता दिया था, तो सेम है, ठीक है? तो ये हम लोग का चौथा इक्वेशन हो गया, और हम लोग का वैसे भी प्रूफ होता है जैसे मैंने बताया था। तो ये हम लोग का चौथा इक्वेशन हो गया, और ये गिवन में भी दिया, क्या बात, दोनों तरफ से आन, ठीक है? अभी हम लोग, चलो हम लोग का अभी इसको हम लोग सॉल्व कर, हम लोग का 4 इक्वेशन बनेगा, जितना भी है सब उतार दिया, ठीक है? तो जो भी गिवन में देते हैं वो फालतू के लिए नहीं देते, उसको इतना एक बार तो ऑब्जर्व करना रहता है, उसको ऑब्जर्व हम लोगों ने किया है और लिख दिया है हम। तो आप यहाँ पे देखो, अभी जो ट्रायंगल में ये दिया था हम लोग, ठीक है? तो ए ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ई, ठीक है? हम यही ना, ए सी ई और ए ई सी दोनों सेम, ई
और सी निकल गया हम लोग का सेम, क्योंकि हम लोग ने जोड़ा। अब तो डिवाइडेशन में करके बताया तो वो दोनों कट हो गए। तो ये जब कट हुआ तो ए ई सी किस में आता है, ए ई सी, ठीक है। जो ए ई सी इसमें साइड ई सी आता है, ठीक है। तो ई सी हम लोग मतलब देखो जो ए ई सी है, जो हम लोग का ए ई सी है, और वो कॉन्ग्रुएंट किससे, ट्रायंगल ए सी ई से है, ट्रायंगल से ए सी ई से, ट्रायंगल ए सी ई से। तो ये थोड़ा सेम नहीं हो रहा, ए ई सी, ए सी ई, एक ही में ही आते हैं। देखो ए ई सी बाद में ए सी ई, दोनों सेम में ही आते, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ये हम लोग को मालूम चल गया, चलो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। अभी हम लोग उसको ऐसा भी लिखते हैं, साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए, क्योंकि पूरा सेम है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने 9th में सीखा रहेगा। तो देखो अब मैं क्या बोला, 10th में आइसाइड सबको साथ में लेके वही। तो ये किसका है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है, तो साइड ए सी है और साइड ए ई है, जैसे ए सी है साइड ए ई है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम लोग ने अपोजिट ढूंढ लिया, ए सी का अपोजिट ए ई का अपोजिट हम लोग ने ढूंढ लिया, हम लोगों ने ढूंढ लिया। ये देखो बीच में आप ये भी बोल सकते हो, ये जो ई था और ये जो सी था, जो हम लोग ने यहाँ पे ढूंढा था अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग करके, तो ये करस्पॉन्डिंग करके मिला था, ये अल्टरनेटिव करके मिला था, तो दोनों को मिक्स किया हम लोग ने। तो सी और ई, ये क्या बन गया, अपोजिट बन गया, दोनों का प्रूफ हो गया। मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए ई और ए सी सेम है, तो वही साइड ए सी करस्पॉन्डिंग एंगल साइड ए ई बोल दिया हम लोग। चलो ये हो गया हम लोग का मतलब ये समझ हम लोग का 5वां। चलो तो हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 5वां। अभी हम लोग साइड थोड़ी ना लिखेंगे, हम लोग सिंपल एक हाथ से कंफर्म में लिख देते हैं। जो ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए ई से। मिल गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। किससे मिला, इक्वेशन नंबर 5 हम लोग ने ढूंढ लिया। अभी तो आसान हो जाएगा, ए सी और ए ई कंफर्म करना था। अभी ए सी ए ई कंफर्म हो गया है, तो फ्रॉम 1 and 5, फ्रॉम 1 and 5 क्या है, देखो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या था, हम लोग ने पहला क्यों नहीं लिया था, क्योंकि पहला इतना सेम है। हम लोग को ये और ए सी और ए ई को इज इक्वल टू डाल के कंफर्म प्रूव करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोग ने कर लिया। अभी क्या डालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला फ्रॉम 1 and 5, 1 और 5 का कर रहे हैं, तो ठीक 1 और 5 का कर रहे हैं, ओके। तो 1 and 5 हम लोग का क्या होता है, जो बी डी है और डी सी है, बी ए है। देखो हम लोग ने बी डी लिख दिया, डी सी लिख दिया, बी ए लिख दिया, ठीक है। बी ए है, मैंने पहले बताया था, बस हम लोग को ए ई और ए सी ढूंढना था, हम लोग ने ढूंढ लिया। अब ए ई और ए सी को हम लोग को क्या है, हम लोग ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने समझ लो ए ई लिख दिया, समझ लो ए लिख दिया, पर ए ई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो ए बी ए जो ए सी है वो ए ई बराबर, जो ए ई है वो ए सी बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं ये ए सी है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। प्रूफ ये मैं समझाया हूँ, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, ये मैं समझा के कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है। अभी इसको शॉर्ट में समझो फटाफट। 4 स्टेप किया है, कितना किया है, 4 स्टेप। पहले क्या किया, बीपीटी किया, उसके बाद में करस्पॉन्डिंग किया, उसके बाद में अल्टरनेट किया, गिवन किया, ट्रूथ किया, 4। अगर हम और एक्सपांड करते तो ये जो था स्टेटमेंट हम लोग ने उसको समझा।
उस हिसाब से ट्रायंगल बनाया, बाइसेक्टर किया, और ये दोनों बाइसेक्टर सेम है, गिवन में बता दिया है। वैसे ही इन ट्रायंगल ये पैरेलल है, वो सब लिख दिया। हम लोग ने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हम लोग ने बनाया क्या, हम लोग ने ए डी और ई सी को पैरेलल किया, बी ए से एक्सपांड किया, और सी ई क्या है, एक पॉइंट पे मिक्स हो रहा है जो है ई, हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है पूरा हम लोग लेंगे, पूरा ही करना पड़ेगा। हम लोग ने बीपीटी फॉर्म कर दिया, बाद में हम लोग ने करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेटिव एंगल गिवन हम लोग ने लिखा, 4 इक्वेशन ऐसे बन गए। बाद में हम लोग ने ये ए सी ई हम लोग को ढूंढना है, क्योंकि हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग ने निकाल दिया, हम लोग ने बाद में ये भी निकाल दिया, हो गया। तो हम लोग का ये भी खत्म, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अभी हम लोग एक और चीज सीख, ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, CABT। ये सिर्फ मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप लोग को फुल लिखने का है, ठीक है, तो फुल लिखना है, ठीक है। आप लोग को इतना मालूम है, फुल ही लिखा जाता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी अपने खत्म करना है। तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये बाइसेक्ट है, ये सेम है, हम लोग को ये बोला गया, और हम लोग बी डी सी ए देते, नामकरण कर दिया हम लोग ने इसका। अभी समझ लो इस जो हम लोग का ए डी रहेगा, ए डी सॉरी गाइस, BD था, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब जो AB है और AC है, जो DC है और जो DB है, ये हम लोग ने तो प्रूफ कर लिया। अगर ऐसा रहेगा, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि वो बाइसेक्ट परफेक्ट कर रहा है कि नहीं। जो एंगल BAD, ये जो मैं बताता हूँ, जो BAD है वो जो बाइसेक्ट किया है इसको AD, वो बताना। तो ये हम लोग ने किया है, सिंपल है। हम लोग ने जो किया है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये प्रूफ हुआ था हम लोग का। तो प्रूफ किससे हुआ था, जब ये हम लोग का बाइसेक्ट हुआ था, किससे, एंगल BAD से। जब हम लोग का बाइसेक्ट हुआ था तभी तो प्रूफ कर पाया, अगर बाइसेक्ट नहीं होता तो प्रूफ ही नहीं कर पाते, पैरेलल ही नहीं बनता, ठीक है। हम लोग का ये भी हो गया, चलो CBT भी हो गया, कॉन्वर्स बाइसेक्ट थ्योरम भी हो गया। आपको मालूम है BPT यूज होता है, ऐसा आता है तो BPT यूज होता है। तो वो BPT को अब लिखो, हम लोग ने गिवन क्या लिखा है, ये दिया है, जो T1 है वो और जो T2 है वो इंटरसेक्ट करेगा ABC से और PQR से, और हम लोग ने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, C से लेकर P तक जो इंटरसेक्ट किया है उसका नाम हम लोग ने D दे दिया है। अब हम लोग ने C को P से क्यों नहीं, C को P तक ही क्यों किया, C को Q से नहीं किया, क्योंकि हम लोग को 2 ट्रायंगल चाहिए। मैंने अगले में समझा था, एक यहाँ का ट्रायंगल, एक यहाँ का ट्रायंगल लिया था, वैसे ही है, यहाँ का ट्रायंगल, एक यहाँ का लेंगे, ACP लेंगे और यहाँ पे PCR लेंगे। तो चलो हम लोग का शुरू होता है यहाँ से, एक तरह का हमने प्रूफ करने का, प्रूफ। चलो थोड़ा स्टाइल में आ गया था, सॉरी। तो यहाँ पे प्रूफ, चलो देखते प्रूफ कैसे करना है इस चीज को। तो मैंने ये पूरा लिख दिया है, एकदम आसान है इसका। आप देख सकते हो कितने ही स्टेप में, 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व, ठीक है। हैंड प्रूफ 4 स्टेप में हो गया। हम लोग ने लिखा जो ACP में, अभी हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करना है BPT करने के लिए, तो ओके। तो हम लोग ने ACP किया। अब ACP में हम लोग कैसे लिखेंगे, BC, देखो AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, हो गया। हम लोग ने इसको लिख दिया, पहला इक्वेशन BPT। हम लोग को और कुछ पैरेलल चाहिए, हम लोग को पहले BPT थ्योरम करने से पहले लिखना पड़ता है कि वो चीज उसके अंदर है कि नहीं। देखो ट्रायंगल ACP बन गया, BDE और पैरेलल टू AP। जो BD है, जो BD है वो पैरेलल किससे, AP से पैरेलल है, BD AP से पैरेलल है।
तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये अगर पैरेलल है और ये है तो बीपीटी हो सकता है हम लोग का, तो बना दिया बीपीटी। अब इसमें भी वैसा है, जो CPR है, CPR, तो CD अपॉन दो, जो अपना CDPQR, ये जो ट्रायंगल है CPR, उसको तो पैरेलल क्या है, DQ और CR है। पैरेलल क्या है, DQ और CR है, जिसमें इसमें BP था और AP था, इसमें DQ और CR है, ट्रायंगल CPR है। ओके, जो PD अपॉन DC, मतलब PD अपॉन DC, और वैसे PQ अपॉन QR। अब देखो PQQR मिल गया, इसमें PQQR आपको वापिस से बता रहा हूँ, इसमें APBC था, इसमें PQQR है, पर इसमें PDDC सेम, PDDC सेम। हम लोगों ने PDDC को एक जगह पे कॉमन लिख दिया, किससे मिला, 1 2 से मिला। ABBC इज इक्वल टू PDDC, दोनों सेम है, तो हम लोग एक भी लिख सकते हैं, PQQR लिख दिया। अभी हम लोग को ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन को तो मारना ही नहीं है, निकल यहाँ से बोल दिया हम लोग ने, ये इक्वेशन ढूंढ लिया, ABBC इज इक्वल टू PQQR। ओके, हम लोग का ये इक्वेशन निकल गया, तो सिंपल से निकला, एकदम छोटा भी है ये। तो हम लोग ने 3 चीज देखा, कन्वर्स, एंगल, बाइसेक्टर थ्योरम, एक ये जो अभी मैंने समझाया है, एक बाइसेक्टर थ्योरम। और आपने बीपीटी नहीं देखा तो जाके देख लेना, लेक्चर नंबर देख लेना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, अगला लेक्चर आएगा। आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में मत लिखना भूलिएगा, डाउट रहेगा वो भी लिखना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।